हेलो। सो हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये समझा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड प्लॉटिंग ऑफ द हाइपरबोला और नॉमेनक्लेचर, भाई किस चीज़ को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूले, जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम वही जो इलिप्स में फॉलो किया वैसा का वैसा ही। तो नाउ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, तो कोनिक सेक्शन में जो सेंट्रल कोनिक्स होते हैं, सेंट्रल कोनिक्स कौन, जिनमें सेंटर डिफाइंड होता है, तो इलिप्स हाइपरबोला ये सेंट्रल कोनिक्स है। सर्कल इलिप्स हाइपरबोला सेंट्रल कोनिक्स है क्योंकि इनमें सेंटर है। तो सेंट्रल कोनिक्स में इसेंट्रिसिटी की एक और डेफिनेशन है, ई इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये सी कौन है? सी है सेंटर का, सी है सेंटर का फोकस से डिस्टेंस, और ए कौन है? ए है सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो तुम खुद भी देख सकते हो हाइपरबोला के केस में सी ग्रेटर देन ए है तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, सी इज इक्वल टू ए। सी इज इक्वल टू ए, तो जो फोकाए अपने थे S1 और S2 प्लस माइनस सी कॉमा 0, नाउ दे विल बिकम प्लस माइनस ए कॉमा 0। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लोगों ने लिया था बी स्क्वायर, और एंड सी आ गया ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो दिस इज द इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला। अब एक और चीज़, अब इलिप्स में भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो आ जाता हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा 2b का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और 2b कौन है? कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ऊपर कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर, नीचे ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। और ये 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसेंट्रिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला का तो कंडीशन ही है कि इसेंट्रिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट रिमार्क, टू हाइपरबोलाज आर सिमिलर इफ दे हैव सेम eccentricity. Two hyperbolas are similar if they have same value of eccentricity. तो दो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी सेम है तो दे नोन एज अ सिमिलर हाइपरबोला। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स वही जैसे अपन ने इलिप्स में निकाला वैसे के वैसे ही फाइंड आउट होगी। तो हाइपरबोला है ना, ये हो जाएगा वर्टेक्स A1 A2, डायरेक्ट्रिक्स जो आएंगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई, एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स आर parallel to y axis, your directrices are perpendicular to transverse axis. नेक्स्ट है तो कितना आएगा? तो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, तो हाइपरबोला की डेफिनेशन एक और है जो सबसे पहले अपन ने पढ़ी कोनिक सेक्शन के नाम पे, कि कोई भी पॉइंट अगर है तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, तो यानी PS1 अपॉन PM1 है ना, वो आएगा इसेंट्रिसिटी के बराबर, PS1 अपॉन PM1 इजिकल टू ई। तो जब पॉइंट हाइपरबोला का पॉइंट वर्टेक्स पे होगा तो उस समय भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो मैंने इसका नाम M दे दिया। तो इसका मतलब है जब पॉइंट हाइपरबोला पर होगा वर्टेक्स पर, जब पॉइंट हाइपरबोला पे वर्टेक्स पे है तो उस समय भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब A1S1 अपॉन A1M शुड बी इसेंट्रिसिटी। अब S1 कितना है? A कॉमा 0, A कितना है? A कॉमा 0,
एम मुझे फाइंड आउट करना है और सी हो जाएगा सेंटर। तो यहाँ से मुझे मिल गया A1M कितना, A1S1 अपॉन ई। तो A1M कितना आ जाएगा, A1S1 होगा AE माइनस ए अपॉन ई। तो इसका मतलब A1M हो गया A माइनस ए बाई ई। पर मुझे तो CM चाहिए, तो मुझे चाहिए CM। तो CM होगा CA1 माइनस A1M। तो CA1 A माइनस A प्लस ए बाई A1M। तो CM आ जाएगा A बाई। तो डायरेक्ट से तो x इजिकल टू ए बाई और सिमेट्री से माइनस ए बाई। तो x इजिकल टू ए बाई और x इजिकल टू माइनस ए बाई। वही सेम तरीका लगाया है हाइपरबोला का, तो वही जो इलिप्स में लगाया था वही सेम तरीका यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम कौन होता है, वो डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकाई, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकाई। तो S2 माइनस ए कॉमा ज़ीरो, S1 ए कॉमा ज़ीरो, L1 डैश L2 डैश। तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L1 का y कोऑर्डिनेट निकालना, तो x रख दो ए बाई ए, एक्स रख दो ए। तो x अगर ए रखा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ई स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा बी स्क्वायर बाई ए और नीचे हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो इधर होगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और इधर हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई। तो ये हो गई एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो दीज आर द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और तो लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, L1 डैश, तो दैट इज़ 2b स्क्वायर बाई। तो ये एक फार्मूला हो गया। फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आएगा 2b का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2a। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस, ये एक और फार्मूला हो गया। नेक्स्ट LR इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई AM। तो 2a, तो b स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो LR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, ई कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लिया तो ये बचा ए माइनस ए बाई और नीचे के ए है, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो 2e टाइम्स ए माइनस ए बाई और ए 2 टाइम्स 2e टाइम्स ए माइनस ए बाई। अब तो लेटेस्ट रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत रेयरली स्ट्राइक करता है स्टूडेंट को, बट यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन मेंस एंड एडवांस। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन मेंस एंड एडवांस, बच्चों को बहुत रेयरली स्ट्राइक करता है ये। तो 2e टाइम्स, तो देखो ए 2e टाइम्स, तो ए था, तो ये सेंटर C है, S2 S1, तो ए कॉमा ज़ीरो, तो ए ये और ए बाई कौन है, वो डायरेक्ट्रिक्स x इजिकल टू ए बाई, तो ये ए बाई हो जाएगा। तो ए माइनस ए बाई कौन हो गया, ये वाली डिस्टेंस हो गई, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंसेस। तो इलिप्स में आई थी a प्लस माइनस EX1, ये इलिप्स में आई थी, यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो हाइपरबोला में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे, डेफिनेशन के हेल्प से। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स,
तो x इज इक्वल टू ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई, है ना। नेक्स्ट ये डायरेक्ट्रिक्स है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। फोकल डिस्टेंस निकालिए, तो पॉइंट माना x1 कॉमा y1, पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालूंगा, तो S1 ए कॉमा 0, S2 माइनस ए कॉमा 0। तो फोकल डिस्टेंस क्या हुआ, फोकल डिस्टेंस हुआ पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। तो अपने को PS1 और PS2 निकालना है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डेफिनेशन से लेके जाऊंगा। तो डेफिनेशन क्या है कि P पॉइंट का फिक्स फोकस से और डायरेक्ट से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी होता है। तो मुझे PS1 चाहिए, तो PS1 अपॉन PM कितना होगा, इसेंट्रिसिटी। PS1 मुझे निकालना है, तो E टाइम्स PM1 मान लो, PM1, तो ये M1 हो गया। तो बस मुझे PM1 मिल जाए। अब PM1 क्या है, PM1 है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी x1 माइनस ए बाई, x1 माइनस ए बाई, तो ये होगा EX1 माइनस ए। तो सिमिलरली PS2 हो जाएगा EX1 प्लस ए, EX1 प्लस माइनस ए। तो फोकल यहाँ पे फोकल रेडियस जो होती हैं वो EX1 माइनस ए और EX1 प्लस ए। तो यहाँ पर होंगे EX1 प्लस माइनस ए। तो फोकल रेडियस है EX1 प्लस माइनस ए, ठीक है।